हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि जो पोषण ट्रैकर आया है 18.5 उसमें जो है माइग्रेट जो आउट है उसका एक ऑप्शन डाला गया है और एक ऑप्शन था मैं एक पहले ही उसमें था। तो आज मैं दोनों ऑप्शन को आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनमें जो डिफरेंस है और इससे किससे आप जो है बेनिफिशियरी को डिलीट कर सकते हैं और क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप को जो है वो खोलते हैं। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी में जाना है और बेनिफिशियरी में जाने के बाद जो है आपके बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड हैं। तो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं 0 से लेकर 6 मंथ तक के, और जो चिल्ड्रन जो हैं 6 मंथ से लेकर 3 साल तक के आपके पास हैं, और जो चिल्ड्रंस हैं 3 साल से लेकर 6 ईयर्स तक के आपके पास हैं। तो ये सारे के सारे आपके बेनिफिशियरी हैं जो आपने पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड किए हुए हैं। तो चलिए हम एक पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है, इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये लिस्ट जो है इस प्रकार से खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स का साइन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं माइग्रेट के। एक माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर्स और एक ही माइग्रेट का ऑप्शन अभी डाला गया है माइग्रेट आउट का। तो इनमें दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे फर्स्ट है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर्स, इस ऑप्शन का हम काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं और इसका यूज़ जैसे कोई कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और वो बेबी को क्या करती है, बर्थ दे देती है। मान लीजिए उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको वहाँ से प्रेग्नेंट वुमेन से तो इधर लैक्टेटिंग मदर्स में लेके आते हैं। तो ये तब यूज़ किया जाता है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर्स कि हमने प्रेग्नेंट वुमेन को लैक्टेटिंग मदर्स में भेजा है और आपको पता भी है कि ये ऑप्शन कभी समय से आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, ये नया ऑप्शन जो ऐड हुआ है 18.5 वर्जन आया है अभी पोषण ट्रैकर का, उसमें ऐड हुआ है। इसमें होता है क्या है कि जब माइग्रेट आउट में मान लीजिए पहले कोई बेनिफिशियरी है आपके, जैसे बेनिफिशियरी हमने बताया आपको कि ये बेनिफिशियरी आपकी आंगनबाड़ी में ऐड हैं। अगर इनमें से कोई भी बेनिफिशियरी मान लीजिए आंगनबाड़ी छोड़कर चला जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे हम जो है बेनिफिशियरी जैसे ये भोती देवी हैं, ये जो हमारे बेनिफिशियरी जो है वो भोती देवी है यहाँ पे। उसके बाद हम इसको माइग्रेट करना चाहते हैं तो माइग्रेट करने के जैसे करेंगे तो ये हमसे कन्फर्मेशन पूछता है कि भाई माइग्रेट आउट प्रोफाइल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, कि अगर आप इसको मान लीजिए इस बेनिफिशियरी को आप हटाना चाहते हो तो ये जो लिस्ट है बेनिफिशियरी की यहाँ से हट जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू बी प्रोसेस, उसके बाद ये पूछता है कि आप इसको यहाँ से हटाने के इच्छुक हैं या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे येस पे कर दोगे तो बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे जो भोती देवी है ये बेनिफिशियरी लिस्ट से हट जाएगी और ये आपकी आंगनवाड़ी से भी हट जाएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन का यूज़ यदि करें यदि आपको यहाँ से बेनिफिशियरीज को हटाना है। मान लीजिए आपका बेनिफिशियरी आपकी आंगनबाड़ी छोड़कर जा रहा है तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करें, अन्यथा इस ऑप्शन का यूज़ ना करें। तो यहाँ पे हम जो है मैंने आपको बताया है समझाने के लिए, तो हम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद ऐसे ही इस ऑप्शन का यूज़ करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो जो हम बच्चे हैं जैसे चिल्ड्रंस हैं जो 3 वर्ष से लेकर जो हैं 6 वर्ष तक के हैं, और इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें सरकार ने जो कहा है कि जो 3 साल से लेकर 6 तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में है जो शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे के होते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर सरकारी स्कूल्स हैं उसमें क्या कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। इसकी वजह से वो बच्चे क्या करने पड़ते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स को वहाँ से हटाने पड़ते हैं माइग्रेट आउट में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो उनके मम्मी डैडी जो हैं बच्चों के ये बोलते हैं कि हमें दोबारा से आंगनबाड़ी में उनको ऐड करवाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्शन सेंटर्स, ये एक्शन सेंटर के बाद आपको यहाँ पे चला जाना है माइग्रेट। यहाँ पे
माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे माइग्रेट बेनिफिशियरी डाटा जो है, यहाँ पे जितने भी आपने माइग्रेट किए होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप उनको माइग्रेट इन कर सकते हो। मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी आपने किसी बच्चे का, मान लीजिए आपके आंगनबाड़ी में था कोई बच्चा 3 साल से लेकर 6 वर्ष का बच्चा था और अब वो स्कूल जाने लगा था, प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल में। तो उसको बच्चे को आपने यहाँ से पहले माइग्रेट कर दिया था, लेकिन अब वो आप उसको जैसे सरकारी जो छुट्टियाँ पड़ जाती हैं स्कूल की, उसमें आप उसको लेना चाहते हो तो आप माइग्रेट इन कर सकते हो यहाँ से। क्योंकि यहाँ से मैंने किसी भी बच्चे को नहीं किया तो मेरे पास यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है। और यदि आप करोगे तो जितने भी आपने यहाँ से माइग्रेट आउट किए हैं बच्चे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ से आप माइग्रेट इन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया कि जो माइग्रेट आउट का ऑप्शन आया है वो किस प्रकार से काम करेगा और आप इजीली से बेनिफिशियरी को डिलीट कर सकते हो यदि बेनिफिशियरी आपकी आंगनबाड़ी से चला गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन मंगलमय हो।